नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल 2026 के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें, धन वैभव का सुख प्राप्त करें और जीवन में चौतरफा उन्नति हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 2026 का आगमन हो जाएगा और जब भी नया साल आता है तो आपके मन में इस तरह की भावना जागृत होती है कि चलो पिछला साल जैसा था, अच्छा था या बुरा था, अब वो तो बीत गया, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले वर्ष को हम और बेहतर बनाएंगे। कई लोग नए नए संकल्प लेते हैं, अपनी लाइफ में नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस साल तो इस लक्ष्य को प्राप्त ही करना है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अपने सपनों का घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया वाहन चाहिए, किसी को विवाह करना है, किसी को नए व्यापार की शुरुआत करनी है, किसी को संतान प्राप्ति का सपना है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपके मन में आती हैं और अगर आप ये समझ जाएं कि आने वाला वर्ष किस थीम पर जाने वाला है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात रहेगी कि हाँ, ये तो होना ही था और ठीक है, हो रहा है तो कोई बात नहीं है। हो सकता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन लंबे समय के लिए मैं जो 2026 में कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे रिस्क लेना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें 2026 में आपके साथ होने जा रही हैं। तो मैं यही बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में कि नया साल क्या लेकर आ रहा है, कैसे इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं, आपके कौन कौन से सपने इस वर्ष में पूरे होने जा रहे हैं और नए साल में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कुंभ राशि के लिए नया वर्ष 2026 क्या लेकर के आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनि का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, 7वें भाव में केतु का गोचर है। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 जून को राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में चले जाएंगे। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन्हीं ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। अब राहु और केतु तो पूरे वर्ष में इसी स्थिति में रहेंगे। शनिदेव भी राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन और कई सारे परिवर्तन होंगे। देखिए, शनिदेव 7 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक
7 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक अस्त अवस्था में गोचर करेंगे, अस्त हो जाएंगे। और जब शनि अस्त हो जाएंगे तो इस पीरियड में आपको शनिजन्य कष्टों से थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। और जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर शनिजन्य कष्ट बढ़ेंगे। तो यही मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग टाइम पीरियड्स को लेकर के कि कब से कब तक किस तरह की घटनाएं घटित होंगी, किस पीरियड में किस तरह की घटनाएं घटित होंगी और किस पीरियड में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या फल आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मिथुन राशि में 11 मार्च को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में 2 जून को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में चले जाएंगे। तो देखिए देवगुरु 2026 में कर्क राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि और सिंह राशि अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे और गुरु से आपको कई बड़े बड़े लाभ बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इस ग्रह गोचर के साथ 2026 आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन ला रहा है, आपके कौन कौन से सपने पूरे होने जा रहे हैं, किन लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिसंबर लास्ट के महीने में आपको 2026 के लिए एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, जाते जाते क्या दे करके जाएगा 2025, ये वीडियो है मेरा और इसमें बताया है मैंने कि आपको 2026 में क्या करना है, किस तरह से अपने सपनों को पूरा करना है, इसकी एक आउटलाइन, इसकी एक प्लानिंग अभी से आप कर लेंगे और 2026 में जब उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस तरह का फल मिलने जा रहा है आपको। पूरे वीडियो को मैंने 4 भागों में बांट लिया है और हर 3-3 महीने में किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले जनवरी से मार्च तक की बात कर लें। आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या करेंगे? राहु आपको हाईली एम्बिशियस बना देंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और यहीं पर आपको अपने भावनाओं पर, अपने विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और चूँकि आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, सप्तम के स्वामी सूर्य हैं, यानी बिजनेस और नौकरी पर मंगल और सूर्य का नियंत्रण रहेगा और इस गोचर काल में सूर्य मंगल दोनों का गोचर 12वें भाव, लग्न और धन भाव में रहेगा। अब जब मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के
तीसरे भाव के स्वामी होकर के जब 12वें में गोचर करेंगे, और शनि चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय क्या होगा? इस समय आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा तो चरम पर होगी और विदेशों से धन की भी प्राप्ति होगी। विदेश जाने के आपके सपने भी पूरे होंगे, और चूंकि इस समय गुरु पंचम में होंगे और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। चूंकि गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, तीनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आपने जो भी कार्य कर रखा है उससे आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। कैरियर में एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने जा रही है, क्योंकि फरवरी में सूर्यदेव आपके लग्न में आ जाएंगे और सप्तम को देखेंगे, तो बिजनेस को बहुत अच्छा ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहली बात तो ये है कि मंगल 12th में होकर के रहेंगे, थर्ड के लॉर्ड होकर के। थर्ड क्या है? थर्ड हाउस है डॉक्यूमेंटेशन का, लेखन का। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। बिना पढ़े, बिना देखे, अच्छे से समझे और बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लिए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिएगा। खास करके कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील इस गोचर काल में करने से पहले बहुत सावधानी से पेपर पर साइन कीजिएगा, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं केतु। केतु क्या करते हैं? केतु विघ्न, बाधा और रुकावट पैदा कर देते हैं। हालांकि राहु आपके अंदर नए नए सपने जगाएंगे और आप जल्द से जल्द कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, कोई डील करके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मंगल थर्ड लॉर्ड होकर के 12वें भाव में रहेंगे, जो कि लॉसेस का होता है, तो हानि हो सकती है। दूसरी चीज़, शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठ करके 8th हाउस को देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 8वां भाव क्या है। 8th हाउस जो होता है ये ऑडिट और टैक्सेशन का होता है। इनकम टैक्स, जीएसटी या इस तरह का कोई भी टैक्स का मैटर है, इसको लेकर के बहुत सावधानी बरतिएगा। लापरवाही मत करिएगा। किसी तरह की कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है उसको पेमेंट करने में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, अन्यथा शनिदेव सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड हैं और शनि की दृष्टि 8th पड़ रही है, तो टैक्स रिलेटेड कोई कानूनी अड़चन आपके सामने आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अब आइए नेक्स्ट सेकंड हाफ की बात करते हैं। अप्रैल से जून के दौरान किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मंगल महाराज आएंगे जब थर्ड हाउस में अप्रैल से जून के बीच में, तो यात्राएं आपको करा सकते हैं। चूँकि मंगल 10th लॉर्ड होकर के थर्ड में जब आएंगे और 9th हाउस को देखेंगे, तो तीसरा और 9वां दोनों ही भाव यात्राओं को दर्शाता है। यात्राएं आपकी होंगी, बिजनेस, ट्रेवल्स, ऑफिशियल टूर्स, ये सब होगा। दूसरी बात यह है कि मंगल क्रोध के कारक हैं, एग्रेशन के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, और थर्ड हाउस में जब मंगल रहेंगे या सेकंड हाउस में जब मंगल रहेंगे शनि के साथ वाणी के भाव में, अप्रैल से जून के दौरान आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। आप के फ्रेंड्स के साथ किसी तरह का मतभेद हो, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का कलह की, मतभेद की स्थिति बन रही हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने
सहयोगियों के साथ किसी तरह का कोई तनाव बना हुआ है, किसी तरह का कोई मनमुटाव है, तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखकर चलना है। अप्रैल टू जून के दौरान रिलेशंस सुधरेंगे, बहुत अच्छे होंगे। बस शर्त यह है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। लेकिन अगर वाणी में कठोरता आएगी, कड़वाहट आएगी, तो यही रिलेशंस बिखर जाएंगे। अप्रैल से जून के बीच में पैसा अच्छा आएगा, आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, क्योंकि शनि उदित हो चुके होंगे और शनि की भी दृष्टि एकादश पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी। और ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव पर शनि और राहु का संयुक्त, शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव हो, उस भाव से संबंधित चीज़ें तो प्राप्त होती ही हैं। तो अप्रैल से जून के दौरान गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव जब 11वें भाव पर रहेगा तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपके रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपको आपके सोशल नेटवर्क का लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है, तो अप्रैल से जून के बीच में आपका भूमि भवन और प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो क्या है? वो ये है, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो अहंकार और ईगो से बच कर के चलना होगा आपको। दिखावा मत कीजिए, सीक्रेसी मेंटेन रखिए। राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितना धन है, आपके क्या सपने हैं, कैसे आप पूरा करेंगे, इन सब बातों को किसी भी व्यक्ति से शेयर मत कीजिएगा, गोपनीयता बना करके रखिएगा। आपके लग्न के भाव में राहु बैठे हुए हैं, 2026 लास्ट तक राहु रहेंगे। और जब तक राहु आपके लग्न में हैं, तब तक अगर आपने सीक्रेसी बरती, अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं किया और चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चले गए, तो ये शनि राहु आपको ज़बरदस्त लाभ दे जाएंगे। हर तरह का लाभ, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, पैसे को लेकर के हर तरह का लाभ राहु और शनि आपको देंगे। लेकिन सीक्रेसी मेंटेन रखना बेहद आवश्यक है आपके लिए, और यहीं पर आप गलती करेंगे अगर आपने अपनी प्लानिंग को, अपनी बातों को, अपने सपनों को, आपके पास क्या कुछ है, कहीं भी किसी को शेयर किया, तो फिर यही राहु आपको बहुत गहरी चोट भी देंगे। इस बात को लेकर के बहुत सावधान भी रहिएगा। अब आइए तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर। देखिए, ये 3 महीने आपको बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री हो जाएंगे और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव का भी फल देंगे, यानी लग्न पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर जब 12वां भाव एक्टिवेट होगा तो आपको लॉसेस की ओर ले जाएगा, नुकसान की ओर ले जाएगा। खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पैसे को लेकर के समस्याएं, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। पैसे को लेकर तो बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। और चूंकि खर्च बढ़ेंगे, पहले से बता दे रहा हूं, जुलाई से सितंबर के बीच खर्च बढ़ेंगे, तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि शनि 2nd हाउस में बैठे हैं, वक्री हो चुके होंगे। तो 2nd हाउस
ये आपके संचित धन का होता है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। और तीसरी बात, इन 3 महीनों में आपके रिश्तों की परीक्षा होगी। आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। होगा क्या, राहु गलत फहमी पैदा करेंगे। शनि और राहु दोनों जब आपके लग्न में का प्रभाव देंगे तो राहु क्या करेंगे, राहु गलत फहमी पैदा करेंगे। गलत फहमी के कारण कुछ रिलेशंस टूटेंगे, कुछ रिलेशंस को आपको बचा करके चलना होगा। और एक बात और, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में किसी परेशानी के कारण आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इस बात को भी समझ करके चलिए। सेल्फ डिपेंड हो करके अपने ऊपर आने वाली जो समस्या है उसको खुद ही आपको फेस करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। इन 3 महीनों में बहुत सावधान रहिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खराब ही खराब है। देखिए, शनि वक्री होंगे, शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। चेष्टा बल कहाँ आएगा, चौथे भाव पर आएगा। चौथा भाव क्या है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। कोई प्रॉपर्टी आप बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, नया मकान खरीदना चाहते थे, नया वाहन लेने की सोच रहे थे, या स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, तो इन कार्यों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना है। साथ ही साथ देवगुरु 6ठे भाव में आ जाएंगे, पंचम से हट जाएंगे। तो बच्चों के स्वास्थ्य का, बच्चों से रिलेशंस को लेकर के बहुत ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि अष्टम को देखेंगे और 12वें के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। अब आइए लास्ट फेज, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में क्या है कि देवगुरु 18 अक्टूबर तक तो रहेंगे 6ठे भाव में, और फिर गुरु का गोचर हो जाएगा 7वें भाव में, सिंह राशि में। और यहाँ पर गुरु का प्लेसमेंट आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु आपके लग्न को देखेंगे तो राहु के कारण जो नेगेटिव इफेक्ट थे आपके जीवन में वो समाप्त होंगे। यहाँ पर गुरु लाभ के भाव को देखेंगे, और यहाँ पर गुरु पराक्रम के भाव को देखेंगे, और स्वयं 7वें भाव में रहेंगे, केंद्र के भाव में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम पीरियड गुरु का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनिदेव तो वक्री ही रहेंगे, लेकिन शनिजन्य समस्याओं से गुरु आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। ये वो समय होगा जो आपने मन में सोचा था, जो प्लानिंग किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ये होगा। आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने जैसा आपको बताया कि जो भी प्लानिंग है, जो भी योजना है, किसी से जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग जब पूरी हो जाएगी, आपका सपना जब पूरा हो जाएगा, तो फिर तो लोग जान ही जाएंगे। लेकिन पहले अगर आपने बता दिया तो फिर आपके विरोधी एक्टिवेट हो जाएंगे, और दूसरे कौन कहे राहु महाराज ही आपका काम बिगाड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो आपकी खुशी नहीं देख सकते हैं, नज़र दोष का असर पड़ेगा, किसी की बुरी नज़र ना लगा आपको, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल सावधान रहिएगा, खामोशी से अपना काम करिएगा। जब तक अपनी योजना को पूरा ना कर लें तब तक किसी से चर्चा ना करें। और दूसरी बात, किसी के साथ आपको वाद विवाद भी नहीं करना है। आपके विरोधी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि
कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। शनि वक्री रहेंगे और 12 का लाभ फल देंगे तो रुकावट भी डालेंगे, कोर्ट कचहरी का मैटर भी पड़ सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। हाँ, ये अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, चूँकि गुरु 11th हाउस को देख रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो धन का आगमन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। इस समय आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है और शनि 12 के लॉर्ड हैं। 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलिएगा। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि वक्री हैं। संभावनाएं इस तरह की बन रही हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़ने जा रहे हैं या जो लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इस पर चर्चा हुई है। अब कुछ चीज़ों को मैं बता दूं, आप समझना है, सावधान रहना है। देखिए, अष्टम से शनि का संबंध बन रहा है और लग्न में राहु बैठे हैं। देखिए, ये वर्ष जो है इसमें क्या करना है, इस वर्ष में आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी या नशा, एडिक्शन, इन चीज़ों से बच करके रहना है। दूसरी बात, ऐसे फ्रेंड्स से दोस्ती नहीं रखनी है जो आपको धोखा दे रहे हैं। इन चीज़ों से अगर आप बच करके रहेंगे तो ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ये वही वर्ष है जहाँ पर शनि आपको डराएंगे भी और शनि ही आपको ताकत भी देंगे। अगर आपने सच्चे मन के साथ और अपने पक्के इरादों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया तो कोई भी शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके साथ हैं। और शनि क्या करेंगे, शनि आपके अंदर अनुशासन पैदा करेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी आपके अंदर आएगी। एक छोटा सा उपाय करते रहिएगा। क्या करना है, अन्नदान, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना। ये रूटीन अगर आपने बना लिया, हर शनिवार को शनि मंदिर में अन्नदान कर दीजिए। आटा, चावल, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल, इसका एक पैकेट बना करके हर शनिवार को शनि मंदिर में दान कर दीजिए। और प्रत्येक दिन प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दीजिए, सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, क्योंकि 2026 सूर्यदेव का वर्ष है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।